ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का हमारा टॉपिक है कि जिस तरह से दीप अंधेरे को हर लेता है, अंधेरे को दूर करता है, इसी तरह से हमारे जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश फैल जाए तथा अज्ञानता का अंधेरा मिट जाए। क्योंकि दीपक में वह शक्ति है कि वह अंधकार को दूर भगा देता है। इसी तरह से हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, भक्ति का प्रकाश फैल जाए तथा आध्यात्म का प्रकाश फैल जाए। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हम अज्ञानता के अंधेरे को समाप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री राम का जन्म महलों में हुआ, परंतु उनके भाग्य में 14 वर्ष कठिन समय लिखा हुआ था, जिसे उन्होंने जंगलों में वनवास के रूप में व्यतीत किया। इसी तरह से हमारे जीवन में भी अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें सहज ही सरलता से स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह भगवान ने वनवास को सरलता से सहजता से स्वीकार किया, इसी तरह हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों को सहजता से सरलता से स्वीकार करें। भगवान कठिनाइयों से पलायन नहीं करते, इसी तरह से हमें भी जीवन की कठिनाइयों से पलायन नहीं करना चाहिए। जिस तरह से भगवान वनवास में कठोर समय को व्यतीत करते हैं, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन के कठोर समय को व्यतीत करना चाहिए तथा सफलता के सिंहासन पर बैठना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री राम कितनी कठिनाइयों के बाद में सिंहासन प्राप्त करे, इसी तरह से हमें भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद ही सफलता के सिंहासन पर आरूढ़ होना पड़ेगा। क्योंकि सफलता आसान नहीं है, इसके लिए हमें अनेक बाधाओं को पार करना पड़ता है। जब हम अनेक बाधाओं को पार कर लेते हैं, तब सफलता के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। इस तरह से सफलता सहज और सरल प्राप्त नहीं होती, हमें इसके लिए कठिन समयों पर विजय प्राप्त करना पड़ता है। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया तथा उनके साथ और भी दुखद घटनाएं हुई, जैसे कि सीता जी का हरण हो गया। इस तरह से भगवान श्री राम ने कितने दुखद और कठिन समय को जंगलों में व्यतीत किया, परंतु विचलित नहीं हुए। इसी तरह से हमें भी जीवन की कठिनाइयों को सहज रूप से स्वीकारना होगा तथा आगे बढ़ना होगा।